क्या हुआ जब एक समय जयद्रथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान स्वरूप उनसे अर्जुन के लिए मृत्युदंड मांगा। क्या ये वरदान मिला उसे? वरदान मिलने के उपरांत क्या किया जयद्रथ ने? इस रोचक वृतांत को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के वन पर्व अध्याय 264 के अनुसार एक समय जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास कर रहे थे तो एक दिन की बात है। पांचों पांडव पुरोहित धौम्य तथा महर्षि तृणविंदु की आज्ञा से द्रौपदी को अकेले ही आश्रम में रखकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हिंसक पशुओं को मारने एक साथ चारों दिशाओं में चले गए। उसी समय सिंधु नरेश जयद्रथ विवाह की इच्छा से शाल्व देश की ओर जा रहा था। यात्रा करता हुआ वह काम्यक वन में आ पहुंचा। वहां उसने द्रौपदी को दूर से देखा। द्रौपदी को देखकर जयद्रथ चकित रह गया। उसके मन में दूषित भावना का उदय हुआ। उसने सोचा, इस अत्यंत सुंदरी रमणी को पाकर मुझे और किसी से विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसी को लेकर मैं अपने घर लौट जाऊंगा। इसी दुर्भावना से पहले उसने अपने साथी कोटि कास्य को द्रौपदी के पास भेजा और जब कोई बात ना बनी तो वह स्वयं ही द्रौपदी के पास जा पहुंचा और कुछ वार्तालाप करने के पश्चात जयद्रथ ने कहा, आओ चलो मेरे रथ में बैठो और अखंड सुख का उपभोग करो। अब पांडवों के पास धन नहीं रहा, उनका राज्य छीन लिया गया है। मेरे साथ रहने से तुम्हें सिंधु और सौवीर देश का राज्य प्राप्त होगा। तुम महारानी बनोगी। ऐसा कहकर उसने द्रौपदी का अपहरण कर लिया। जब पांडव आश्रम पहुंचे तो उन्हें ये ज्ञात हुआ कि जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया है। तो वे सब भाई जयद्रथ का पीछा करने लगे और कुछ ही समय में ही उन्होंने जयद्रथ की सेना को देख लिया। वहां पांडवों ने जयद्रथ की सेना का संहार कर दिया। जयद्रथ प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत तीव्र गति से भागने लगा। उसे भागता देख भीम ने बड़े वेग से दौड़कर उसके केश पकड़ लिए और उसकी खूब पिटाई की। भीम जैसे ही उसका वध करने को बढ़े तो अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, कुरुनंदन, दुश्शला के वैधव्य का ख्याल रखिए। सिंधु राज का तिरस्कार करते हुए भीम ने कहा, अरे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरा ये वचन सुन। तू राजाओं की सभा समितियों में जाकर सदा अपने को महाराज युधिष्ठिर का दास बताया कर। ये शर्त स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। तब भीमसेन ने जयद्रथ का सिर मुंडवाकर उसकी 5 चोटियां रख दी और उसे छोड़ दिया। जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ और नीचा मुंह किए वहां से चुपचाप चला गया। वह पराजित होने के महान दुख से पीड़ित था, अतः वहां से घर न जाकर गंगा द्वार को चल दिया। वहां पहुंचकर उसने 3 नेत्रों वाले भगवान उमापति की शरण ली और बड़ी भारी तपस्या की। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक स्वयं दर्शन देकर उसकी पूजा ग्रहण की और उसे वर मांगने को कहा। जयद्रथ ने मांगा कि मैं रथ सहित 5 पांडवों को युद्ध में जीत लूं, परंतु महादेव जी ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम केवल एक दिन युद्ध में महाबाहु अर्जुन को छोड़कर अन्य 4 पांडवों को आगे बढ़ने से रोक सकते हो। देवेश्वर नर जो बद्रिका आश्रम में भगवान नारायण के साथ रहकर तपस्या करते हैं, वे ही अर्जुन हैं। उन्हें तुम तो क्या, संपूर्ण लोक मिलकर भी जीत नहीं सकते। उनका सामना करना तो देवताओं के लिए भी कठिन है। मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र प्रदान किया है, जिसके जोड़ का दूसरा कोई अस्त्र है ही नहीं। इसके सिवा अन्यान्य लोकपालों से भी उन्होंने वज्र आदि महान अस्त्र प्राप्त किए हुए हैं। अब मैं तुम्हें नर स्वरूप अर्जुन के सहायक भगवान नारायण की महिमा बताता हूँ। सुनो, भगवान नारायण देवताओं के भी देवता, अनंत स्वरूप, सर्वव्यापी, देव गुरु, विश्वात्मा एवं विश्व रूप हैं। प्रलय काल उपस्थित होने पर वे भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से प्रकट हो पर्वत, समुद्र, द्वीप, वन और काननों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध कर देते हैं। ब्रह्मा जी के रूप से भगवान सृष्टि करते हैं। परम पुरुष नारायण रूप से इसकी रक्षा करते हैं तथा रुद्र सबका संहार करते हैं। यह जगत भी भगवान विष्णु से प्रकट होने के कारण वैष्णव कहलाता है। राजन, वे ही भगवान विष्णु दुष्टों का दमन और धर्म का संरक्षण करने के लिए मनुष्यों के बीच यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं। वे अनादि, अनंत, अजन्मा, दिव्य स्वरूप, सर्व समर्थ और विश्व वंदित हैं। अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ अर्जुन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हैं। शत्रु वीरों का संहार करने वाले अतुल पराक्रमी श्री कृष्ण
एक ही रथ पर अर्जुन के समीप बैठकर उनकी सहायता करते हैं। इस कारण अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। उनका वेग सहन करना देवताओं के लिए भी कठिन है। फिर कौन सा ऐसा मनुष्य है जो युद्ध में अर्जुन पर विजय पा सके? राजन, केवल अर्जुन को छोड़कर एक दिन ही तुम युधिष्ठिर की सारी सेना को और अपने शत्रु चारों पांडवों को भी जीत सकोगे। तब भगवान शिव सिंधुराज जयद्रथ से पूर्वोक्त वचन कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जयद्रथ ने इस वर का उपयोग तब किया था जब गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी। उस समय जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गए थे तो उनके साथ आ रहे अन्य पांडवों को जयद्रथ ने बाहर ही रोक दिया था। अर्जुन के अतिरिक्त अन्य सभी पांडव उस दिन जयद्रथ को पराजित नहीं कर पाए थे, जिस कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर ही घुसते गए। और यही एक कारण भी था उनकी मृत्यु का, क्योंकि वह उस भयंकर संरचना में अकेले पड़ गए थे। और अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ को ही माना था और उसको अगले ही दिन मार डालने की प्रतिज्ञा ले ली थी। और वही 14वां दिन कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे प्रलयंकारी दिन साबित हुआ था। इसी दिन सबसे बड़ा रक्तपात हुआ था। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।